हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसटी ग्राफ से चाल अथवा वेग की गणना कैसे होगी। चलिए देखते हैं। एसटी ग्राफ दिया हो आपको तो उसकी सहायता से हम चाल या वेग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो जाए चाल की कैलकुलेशन करनी है या वेग अर्थात स्पीड या वेलोसिटी। तो ये जो एसटी ग्राफ है आपका, इसमें अगर ये इस डिस्टेंस है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, तो हम उस ग्राफ से स्पीड निकालेंगे, स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो डिस्प्लेसमेंट है एस, अगर वो शॉर्टेज डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो उससे हमें वेलोसिटी की कैलकुलेशन प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं। तो ग्राफ हमारा दो तरह का हो सकता है, एक समान चाल का और असमान चाल का। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमको इसके फार्मूले से ही पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका ग्राफ जो है एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एक ऋजुरेखीय ग्राफ है, तो वह एक समान चाल को प्रदर्शित करेगा, यानी वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। और यदि ग्राफ वक्र रेखा है तो वह असमान चाल को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक हम यहाँ पर ग्राफ बना ले रहे हैं। चलिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो कि मीटर में है, और इस एक्सिस पर है टाइम जो कि सेकंड में है। और ये एक सिंपल सा हमने ग्राफ ड्रा कर दिया है। अब इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट्स पर आपको स्पीड या वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने के कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये रहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी ये एक समान चाल अथवा एक समान वेग का ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता था आपका, वक्राकार ग्राफ बन जाए। ये है डिस्प्लेसमेंट मीटर में और ये है टाइम सेकंड में। ठीक है। तो चाहे जिस तरह का ग्राफ हो, हमारा तरीका तो एक ही है। हम आज उस तरीके को, उस रूल को पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी एसटी ग्राफ से किसी भी बिंदु पर उस वस्तु की चाल या वेग की गणना कैसे करें, या चाल या वेग के लिए क्या एक पर्टिकुलर फार्मूला यहाँ पर हो सकता है जो ग्राफ में सभी तरह के मोशन में एकदम 100% सही कैलकुलेशन दे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको दे दिया ए और बी, और आपसे पूछ लिया कि ए से बी तक वस्तु की चाल क्या थी। ठीक। अब चूंकि यहाँ पर ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हम सबको पता होगा कि ए से बी तक जो भी स्पीड या वेलोसिटी रही होगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रही होगी। ठीक है। पर यहाँ अगर ऐसा हो, एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, अब कहा जाए कि ए और बी के बीच स्पीड क्या रही होगी या वेलोसिटी क्या रही होगी, तो ए और बी के बीच भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हो सकता है कि ए पर वेलोसिटी कम रही हो, थोड़ा आगे बढ़े वेलोसिटी और बढ़ी हो, बी तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी और बढ़ी हो, या ग्राफ में ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड या वेलोसिटी घटी हुई हो। तो यहाँ ए और बी के बीच कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। तो एग्जैक्ट रूल तो हमारा ये है कि किसी एक पॉइंट पर अगर हमको वेलोसिटी बतानी हो, ए पर ही बतानी हो या बी पर ही बतानी हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम सिंपल सा रूल देख लेते हैं। अगर हमको ए और बी के बीच हमको वेलोसिटी या स्पीड बतानी है, तो हम देखेंगे कि ए की पोजीशन क्या है। ठीक। तो मान लेते हैं ये जो वाई एक्सिस है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ये पहली पोजीशन है, इसको S1 मान लीजिए। और दूसरी पोजीशन जो कि B है, मान लेते हैं उसकी हाइट है S2। तो ये है S2। ठीक। तो जितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा वो S1 S2 होगा, S1 S2। अब इसी तरह अगर हम टाइम कितना लिया S1 में या S2 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया, उसको पता करना है। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, टाइम एक्सिस पर जाएंगे। ये वाला पॉइंट, चलिए इस टाइम को मान लेते हैं T1, और B का हमें टाइम चाहिए तो इस टाइम को हम मान ले रहे हैं
t2। तो A से B तक में जो टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल है, यानी ये वाला टाइम। तो ये टोटल T1 जो है आपका वो यहाँ 0 से, क्योंकि डिस्टेंसेस जो हैं 0 से कैलकुलेट की जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की टाइम T1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट S1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट S2 है। ठीक, अब हमको एक और चीज़ पता करनी है, एंगल कितना होगा इस पॉइंट ए पर, एंगल कितना होगा, इसका झुकाव कितना होगा, स्लोप कितना होगा इस ग्राफ का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यही एंगल आपका होगा इसका टाइम एक्सिस के साथ झुकाव या कोण। चलिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट बी पर मिला रहा है, यहाँ पर सॉरी ए और बी तो हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको एक ट्रेंगल दिख रहा होगा। इस ट्रेंगल में जो BC है ये होगी S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो BC है ये A और B के बीच, ग्राफ में A और B के बीच की हाइट है, मतलब पोजीशन A से पोजीशन B के बीच की हाइट कितनी है। और हाइट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को शो कर रही है। देख लीजिए ध्यान से, ये जो A और B है, दो पोजीशन दी गई हैं। A और B पोजीशन के बीच की हाइट है ये S1 S2, जो कि हम BC से रिप्रेजेंट किए यहाँ पर। और ST ग्राफ में जो हाइट होती है यह डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि BC जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है A से B तक में। ठीक, और अब हम बात करें AC की। ये जो माप AC है, ये साइड इस ट्रेंगल की जो AC है, ये AC जो साइड है वो T2 माइनस T1 होगी, T2 माइनस T1। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो AC है ये टोटल O से लेकर के T2 की वैल्यू में से O से लेकर के T1 को माइनस कर दें, यानी T2 में T1 को हम घटा दें, तो जो हमें टाइम इंटरवल मिलेगा वह यह टाइम इंटरवल होगा जो A और वस्तु को पोजीशन A से पोजीशन B तक पहुंचने में लगा होगा, यानी ये समयांतराल है। ठीक है, चलिए इसको आप डेल्टा S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप डेल्टा T से। ठीक, चलिए अब हमको चाहिए वेलोसिटी या स्पीड। तो चलिए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए, तो फार्मूला होता है इसका वेलोसिटी या स्पीड का, स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल। ये कॉमन सा फार्मूला है जो डिफिनेशन से आप बताते हो। स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल। स्थिति में परिवर्तन विस्थापन होता है और समयांतराल एक टाइम है, तो विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है यही वेग या चाल को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए स्थिति में परिवर्तन यहाँ क्या होगा, S2 माइनस S1, क्योंकि दो स्थितियाँ हैं यहाँ पर, A की स्थिति है S1 और B की स्थिति है S2। तो S2 माइनस S1 अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ एक बार लिख भी दे रहा हूँ इसका पूरा नाम। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो चलिए उसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंतिम स्थिति। देखिए अंतिम स्थिति B है, B की पोजीशन क्या है S2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर S2
और माइनस है फार्मूले में तो माइनस लगाएंगे। प्रारंभिक स्थिति है S1, चूँकि A की हाइट है S1 तो प्रारंभिक स्थिति हो गई S1। और उसी तरह अगर आप टाइम को देखें तो अंतिम समय है, अंतिम स्थिति का लगा समय है T2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की टाइम जो है वो T2 है, तो ये हो जाएगा T2। और उसी तरह हम इसको देखें प्रारंभिक का, तो ये है आपका T1। तो ये हो गया S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो V इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, या V इज इक्वल्स टू डेल्टा S। आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हो। डेल्टा S क्या है? BC है। BC की जो लंबाई है वही है डेल्टा S अपॉन, और इसी तरह डेल्टा T की वैल्यू देखो आप, तो डेल्टा T भी आप यहाँ ग्राफ से पहले ही आप इस ट्रायंगल से निकाल कर रखे हो। डेल्टा T की वैल्यू क्या है? AC, तो यहाँ आप रख सकते हो AC। ठीक, अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ACB में अगर आप फार्मूला लगाएं tan थीटा मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये न्यून कोण है, न्यून कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो बच्ची ये आधार, यानी हमको लंब पता है और आधार पता है। जब किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार पता हो तो tan थीटा या cot थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। तो tan थीटा अपॉन फार्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, लंब बटे आधार। अब देखिए आप, ये मान लीजिए आया आपका इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करिए। तो ये है वेलोसिटी या स्पीड V इज इक्वल टू BC अपॉन AC, और आप ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ACB में आप tan थीटा की वैल्यू निकाले तो वो भी BC अपॉन AC आया। जब दो इक्वेशन में इसके दाएं पक्ष आपस में बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी आपस में बराबर माने जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से V बराबर tan थीटा, V बराबर फार्मूला क्या मिला आपको? tan थीटा। अब अगर आप ये ध्यान दें तो मैं लेक्चर नंबर 4 या 5 में काइनेमेटिक्स के, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है पर आप सारे वीडियो देखिए यूट्यूब पर, सब आपको मिलेंगे। लेक्चर नंबर 5 या 4 में मैंने स्लोप के बारे में बताया, किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं या स्लोप का फार्मूला क्या होता है। तो वहाँ भी आपको मिलेगा कि ये tan थीटा जो होता है वो किसी भी ग्राफ का स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का अगर ये कोण थीटा है तो tan थीटा इस ग्राफ के स्लोप अथवा ढाल अथवा प्रवणता को प्रदर्शित करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ST ग्राफ में अगर हमको वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेशन करनी है तो हमें उस ग्राफ के जिस पॉइंट पर स्पीड या वेलोसिटी बतानी है उस पॉइंट का स्लोप निकालना होगा, उस पॉइंट का हमें ढाल निकालना होगा, उसका स्लोप कितना है। अगर हमें स्लोप पता हो जाए तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि उस स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी। देखिए बार बार मैं स्पीड वेलोसिटी के दोनों नाम ले रहा हूँ, तो स्पीड वेलोसिटी इसी बात पर डिपेंड करता है कि ये जो S है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्टेंस है तो ये स्लोप जो है आपको स्पीड की कैलकुलेशन देगा, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो स्पीड जो ये स्लोप है ये आपको वेलोसिटी की कैलकुलेशन देगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो स्पीड है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है, तो उसमें दोनों की यूनिट भी सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, एक ही फार्मूले से दोनों की कैलकुलेशन होनी है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये तो हमको पता चल गया कि ये अगर हमको ST ग्राफ से स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो जिस पॉइंट पर स्पीड या वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है उस पॉइंट का हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर ढाल कितना है उस ग्राफ का हमें इसकी गणना करनी है। ठीक, अब
अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो करके अगर ये ग्राफ आपका कर्व है तो कर्व में हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी या स्पीड नहीं बल्कि एक ही पॉइंट पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पॉज कर अपना नोट्स अवश्य बनाते रहें। धन्यवाद बच्चों।